दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट, ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, मलबे में दबे कई लोग, रिहायशी इलाके में मौत का व्यापार, अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट। सुबह के करीब 9:37 दिल्ली के मुकुंदपुर का इशू विहार इलाका रोज की तरह अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने धरती हिला दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक मकान भरभराकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। चीख पुकार मच गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग था और यहाँ पर 3 तरीके का जो है वो काम चल रहा था। चूंकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का जो है 3 तरीके का काम चल रहा था और सुबह गैस सिलेंडर ब्लास्ट के कारण जो है ये बिल्डिंग धराशायी हो गया और धराशायी के बाद जो है करीब 6 से 7 लोग जो है वो इस मलबे में दबे हुए थे। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग और एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से जो है वो 6 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके को भी जो है वो क्षति पहुंची है। कई घर के जो है वो शीशे टूट गए हैं और कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ थे, कैसे सूचना मिली, कैसे आपने जाना कि ये ब्लास्ट हुआ है? भैया हम तो ठीक बगल वाले घर में ही थे। हाँ, तो बगल वाले घर में ही थे हम। तो जैसे ही ये मतलब ब्लास्ट हुआ तो हम तुरंत बाहर निकले, सारे घबराते हुए क्या हो गया। तो ब्लास्ट होते के साथ ही हमने देखा कि एक आदमी यहाँ पे था और हमने फिर सब जितने भी थे सबको निकाला। मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी। हम ठीक 2 मिनट पहले जैसे ही बम ये फटा है ना सिलेंडर, तो हम ठीक 2 मिनट पहले हम घर में गए। फिर जैसे हम बैठे हैं फिर बहुत तेज एकदम फटा कि हमारे घर तक भी आया। ऐसा लगता है कि आग का गोला किसी ने फेंक के मारा हो। फिर हम घर से निकले, गाड़ी वाड़ी हटाई, मेरी गाड़ी भी जल गई, वो वहाँ पे खड़ी है। बस फिर हटाते के साथ ही इतने पे देख रहे हैं भैया फिर सब मतलब तो आपने जिसको निकाला उसकी हालत कैसी थी? बहुत भैया बेकार थी, देखने लायक नहीं थी। इतनी यहाँ से भी सब हाथ पैर वैर मुंह बाल वाल उनके सब जल गए। एक आंटी थी, आंटी को हमने बहुत अंदर से खींच के निकाला था। फिर आंटी को बैठाया पानी वानी पिलाया। फिर उन्हें एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस में हमने उन्हें बैठा के छोड़ दिया। आपदा प्रबंधन और राहत टीम ने मौके पर पहुंचते ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे को हटाकर अब तक 6 लोगों को बेहद जख्मी हालत में बाहर निकाला जा चुका है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में खोजी दस्ते जुटे हुए हैं। ये एक सिलेंडर ब्लास्ट और बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल हमारे कंट्रोल रूम को मिली थी। 9:40 के आसपास ये कॉल मिली है और उसके बाद यहाँ पर 8 एम्बुलेंसेज जो भेजी गई कंट्रोल रूम के द्वारा और उन्होंने मौके पर पहुंच के बताया कि इस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और बिल्डिंग भी गिरी है। लेकिन जो इंजर्ड थे वो ऑलमोस्ट पहले ही निकाल के प्राइवेट से जा चुके थे, अपने व्हीकल से जा चुके थे। वो बीजेआरएम हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। धमाका अब इसमें कुछ इस तरह का काम था, इसमें शायद सिलेंडर जो है उसका स्टील के बर्तन वगैरह इसमें पड़े दिख रहे हैं। अब इसमें इस तरह का कोई काम हो रहा होगा जिससे सिलेंडर में लीकेज हुआ है या जो भी है उसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अब ये लीगल इलीगल का तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन इस हादसे ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहे मौत के उस व्यापार को बेनकाब कर दिया है, जो प्रशासन की नाक के नीचे फल फूल रहा है। इस मकान में सिर्फ गैस रिफिलिंग ही नहीं, बल्कि बर्तनों की रंगाई, पाउच बनाने और चार्जर बनाने की अवैध फैक्ट्रियां भी चल रही थी। यानी एक रिहायशी मकान को बारूद का ढेर बना दिया गया था। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर पहले भी जानकारी मिली थी। लोकल लोगों ने शिकायत किया था, मैंने शिकायत किया था कि यहाँ पर सिलेंडर की इलीगल होर्डिंग हो रही है और सिलेंडर भराए जा रहे हैं। एक तरफ लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये एक सर्कुलर लाया गया है कि 30 दिन आप अप्लाई के 30 दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा। दूसरी तरफ आज भी 50 सिलेंडर यहाँ पे आज है। तो आखिर इतनी बड़ी होर्डिंग कैसे होती है? यही पुलिस का बिट है। लोग पड़ोसी शिकायत करते रहे हैं, तो आखिर इस पे फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी?
कौन जिम्मेदार है इसका? आज जो बिल्डिंग गिरा, जो लोग दबे, जो गंभीर रूप से घायल है, कौन जिम्मेदार है इसका? मुकुंदपुर का ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। दिल्ली के तंग और रिहायशी इलाकों में ऐसे न जाने कितने अवैध कारखाने और गैस रिफिलिंग सेंटर चल रहे हैं जो किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है, लेकिन सवाल ये है कि इन बेकसूरों की जिंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन है, प्रशासन या वो कालाबाजारी करने वाले लोग? दिल्ली के बुराड़ी से न्यूज़ 18 के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।